एक अच्छे साधक रहते थे, नाम स्मरण नहीं है दास को। साधनरत थे, श्री कामतानाथ की नित्य परिक्रमा करना, नाम जाप करना। तो हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज तो साक्षात्कार संत थे ही। माने देह में रहते हुए उनका जो स्वरूप देखा गया हो विदेह थे, रसमग्न महापुरुष थे। लगता है जैसे जुगल इनके अंतःकरण में विराजित होकर के कुछ कहते रहते हों और पूज्य महाराज सुनते रहते हों, उसमें डूबे रहते, छके रहते। पौड़े पौड़े महाराज पूज्य महाराज जी चिंतन कर रहे थे अपना मानसी भावराज्य का। संत चरण आए तो अब कभी कभी जब हम लोग अपने स्वरूप में हैं, कुटिया में हैं, तो सहज भाव में होते हैं। तो जैसे थे पौड़े थे तो दोनों चरण आगे बढ़े हुए थे और आप ऐसे सिरहाने से पौड़े हुए थे। उसी क्रिया में आए, उन्होंने वंदन किया, प्रणाम किया और ये सौभाग्य का अनुभव करते हुए उन्हें लगा कि आज तो परम परम सौभाग्य है, ऐसे चरण तो कभी मिले नहीं हैं। और जाकर के आप जी भर के उन श्री चरणों में बैठ करके चरण संवाहन करने लगे, सेवा संभाल ली। गुरुदेव पौड़े हुए हैं, वो अपने कभी नेत्र खुल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं पूज्य महाराज जी, और आप चरण चापन करने लगे। अब जब कोई निकट पहुंच जाए तो स्वाभाविक है कि मन में महाराज जी ने श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम कह के पूज्यवर ने बस इशारे से कहा, महाराज जी बड़ी कृपा। चरण चपाते जा रहे हैं, चापते जा रहे हैं, चरण सेवा करते जा रहे हैं। धीरे से साहस करके महात्मा ने निवेदन किया, जय जय प्रभु, एक विनती है, प्रार्थना है, आज्ञा हो तो दास निवेदन करे। महाराज जी ने कही, भैया कहो। बात हुई, जय जय, भजन में हमारा मन नहीं लगता है। ये शब्द कहे, भजन में मन नहीं लगता है, जय जय कृपा करो। ऐसे उन्होंने दीन होके विनती की, भजन में मेरा मन नहीं लगता है, आप करुणा करके कृपा करो। महाराज श्री कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। जब नहीं बोले तो फिर निवेदन हुआ, जय जय, हमने निवेदन किया, उत्तर नहीं मिला। पूज्य महाराज जी से कहा, उत्तर नहीं मिला। तब भी भक्त पूज्य महाराज जी नहीं बोले। तीसरी बार जैसे ही पुनः महात्मा जी ने प्रार्थना की, महाराज जी उत्तर नहीं मिल रहा है, भजन में मन नहीं लग रहा, कुछ हम आपसे उपाय सुनना चाहते, जानना चाहते हैं। तो महाराज जी एकाएक उद्वेग में भीतर से बोले, भाई जब मन भजन में मन नहीं लगता है तो जिस कार्य में मन ना लगे तो कहते उसको छोड़ दो, छोड़ो। अभी कोई समाधान तो था नहीं, लेकिन महाराज जी ने शहर सरल भाव से कह दिया, भजन में मन नहीं लग रहा है तो करना ही किसके लिए, छोड़ो, भजन छोड़ो। जैसे ही गुरुवर ने यह कहा भजन छोड़ दो, कि वो मछली की तरह तड़पने लगे। गुरुदेव ऐसा मत कहिए, प्राण रहे चाहे जाए लेकिन नाम न छूटे। यही तो गरीब की निधि धन के रूप में मिली है। ऐसी जय जय आज्ञा न करो, अभी शरीर जाए तो भले चला जाए, लेकिन मेरा परम धन नाम धन से मेरे दूर संबंध ना हो। विलकते बिलकते दोनों चरणों से लिपट गए और जैसे ही पूज्य महाराज जी ने कहा, भैया हृदय भर करके कहा, भैया
जब तेरा इतना प्रेम और ऐसा संबंध नामा अनुराग में है, तो अब फिर शेष रहा ही क्या, सब तो मिल गया। भैया यही जीवन का सार सर्वस्व है। भगवत कृपा से, गुरुजन की कृपा से हमें जो मंगलमय समय मिला है, पता नहीं ये शरीर का एक क्षण का पता नहीं है, रहेगा नहीं रहेगा, आज के बाद प्रातः काल हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए श्री जी की कृपा का चरणाश्रय प्राप्त करके जो कुछ शेष जीवन की श्वासें हैं वो गिन करके हमारी नहीं है, हमारे युगल चरण कमल की हैं, उनका अधिकार है। ऐसी रति हो, ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो कि इसके बिना हमसे ना रहा जाए। गुरुजन कहते हैं नाम अनुराग रस कैसा होना चाहिए और हमारा साधन कैसा होना चाहिए। चुने चितारे फिरे चुने, चुने चितारे फिरे चुने, चुन चुन चिंतारे, चुने चितारे फिरे चुने, चुन चुन चितारे, चुने चितारे फिरे चुने, चुन चुन चिंतारे, चुने चितारे फिरे चुने, चुन चुन चितारे। कुंजलाल बसाइया छिन न बिसारे ने, कुंजलाल बसाइया छिन न बिसारे ने, छिन न बिसारे ने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसा भजन हो, कमठ अंड की आचार्य चरण आज्ञा प्रदान करते हैं। साधक की साधना का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो कुंजा पंछी का यहाँ दो भाव है महाराज जी। कुंजा नाम का एक पंछी होता है, एक दाना चुगेगा फिर बच्चान की याद करेगा, दूसरा फिर बच्चान की याद करेगा। यही अंडे पकते हैं, फूटते हैं, सिद्ध होते हैं और फिर जाकर के पुनः अपने स्वरूप में, अपने परिवार में मिलित हो जाते हैं। बोले साधक की जीवन की अवस्था का यही स्वरूप है। श्री जी की कृपा से जो कुछ हमें मिल रहा है उनका धरामृत प्रेमामृत उस कण को प्राप्त करके आहार के रूप में, प्रसाद के रूप में, और हर पल हर क्षण हमारी मति, हमारी गति श्री जी के युगल चरण कमल में लगी रहे। इनका चिंतन ऐसे बना रहे जैसे वो कुंजा पंछी अपने बच्चान की याद हर पल हर क्षण करता रहता है, जैसे उसका बसेरा अपने बच्चान में ही हो। ऐसे ही साधक के जीवन की जो साधना का स्वरूप हो, ऐसा सर्वोच्च हो कि मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को सदा युगल सेवा परायण करके निहारता रहे, उनको देखता रहे। ये सच्चे साधक का स्वरूप है और गुरुजन की कृपा से हमें यह स्वरूप मिला हुआ है। बस लगना हमारा कार्य है, अनुग्रह करना श्री ठाकुर जी का है। ऐसी आचार्य की अनंतन, उन्हीं आचार्यों का उत्सव हम यहाँ आज द्वितीय दिवस की मंगलमयी वेला में मना रहे हैं। श्री मलुक द्वाराचार्य जी महाराज कोई सामान्य कोटि के नहीं है, उच्च कोटि के महापुरुष हैं। समय आएगा तो दास कल निवेदन करेगा, आज तो कैसी निष्ठा है वो हमें याद नहीं है। नाम बिसंबर विश्व जिमावे, सांझ बिहान रिजक पहुंचावे, गरुआ ठाकुर है रघुराई, कहे मलूक कहा
करे बड़ाई। गरुआ ठाकुर है रघुराई, कह मलुक कहा करे बड़ाई। नाम विशंभर, श्री ठाकुर जी विशंभर है ना, और जैसे ठाकुर जी नाम और नामी यह दो नहीं है, एक ही तो हैं। हमारे आचार्य चरण कहते श्री दुबदास जी महाराज, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। कितना बड़ा संबंध है। तो नाम यह नामी अभेद्य होकर के विराजमान है। तो नाम विशंभर विश्व जीवावे, सांझ बिहान रिजक पहुंचावे। गरुआ ठाकुर है रघुराई, कह मलोक कह बड़े करे बड़ाई। एक बार श्री आचार्य चरण मलुकदास जी महाराज, संतों की जमात आई, वहां सत्संग चल रहा था, और उस सत्संग की मंगलमयी बेला में मन में आया कि चलो आज हम भी आनंद लें। परम रसिक हृदय जाकर के सत्संग में विराजित होकर के श्रवण करने लगे। तो वक्ता अपने सरस भावों में विराजित होकर के जो भी अपनी मंत्रणा विचार भाव प्रस्तुत करते ही हैं। अच्छे रसिक महापुरुष थे। उन्होंने कहा, भाई जिन्होंने जो सच्चे शरणागत होते हैं उनको अपने इष्ट का परम बल होता है, और जो सच्चे शरणागत होकर के भगवान के बन जाते हैं, श्री ठाकुर जी के बन जाते हैं, उनको कुछ करने और कराने की आवश्यकता नहीं है। उनका सारा योग क्षेम बहम महम श्री ठाकुर जी ही संहार करते हैं। फिर कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? जो शरणागत संपन्न हैं, जिनको उन श्री चरणों का बल है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, उनके लिए सत्संग पूरा हुआ। उसी बीच में पूज्य महाराज जी ने निवेदन किया, श्री मलुकदास जी महाराज ने, जय जय प्रभु। यह कुछ समझ में नहीं आया। कर्म नीति कहती कि ये भी धर्म है, कर्म तो करना चाहिए, और बिना किए हुए कुछ मिल जाए, ये संभव है क्या? उपार्जन करना ये भी एक धर्म है। तो बिना किए सारा श्री ठाकुर जी सबका भरण पोषण करते हैं, बिना उद्यम किए, बिना कर्म किए। तो उन्होंने हृदय के ऊपर हाथ रख करके कहा, भैया ये हम अपने हृदय की सच्ची बात कह रहे हैं। कर तुम अकर तुम सर्व समर्थ श्री ठाकुर बिहारी जो है ना, इनके बन जाते हैं तो सच्ची बात है कि उनको कोई शेष करने की आवश्यकता नहीं है। उनका प्रतिपाल करने वाले मेरे ठाकुर हैं, मेरे यदुनाथ हैं। श्री रघुनाथ जी उनका सब भरण पोषण करते हैं, पूरा करते हैं, बस भरोसा होना चाहिए। यहां तो संवाद हुआ मलुकदास जी के, श्री पूज्य महाराज जी के, मलुकदास जी महाराज के अंतःकरण में यह बात आई। वैसे संत वाणी में किसी तरह की किंतु और परंतु नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा स्वीकार करना चाहिए। अगर यह भाव आ भी जाता है तो आपके मन में आई कि यह बात तो परीक्षण करनी चाहिए, बिना किए कैसे बात बनेगी। तो आप श्री गए और जाकर के एकांत जंगल में और एक पेड़ के ऊपर बोले, आज करना ही नहीं है, बस राम राम के अलावा कुछ नहीं करना है। और उस पेड़ के ऊपर जाकर के छिप गए, विराजित हो गए वहीं। राम 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 राम, यही है, राम 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 राम। भीतर भीतर से सुबह से लेके अभी तक कुछ ना जलपान किया है, कुछ आहार लिया है, ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है।